नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले जबरदस्त ट्विस्ट की, जहां अपराजिता की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा खतरा कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने ही परिवार से आने वाला है। दरअसल आज के एपिसोड में अपराजिता जी की अपनी बहन आराध्या ही उनके खिलाफ खड़ी होती नजर आएगी। रोहन का साथ देने की वजह से आराध्या पहले ही घर वालों के निशाने पर आ चुकी है। मालती, उसके पापा और भैया सभी आराध्या को खूब डांटते हैं। लेकिन आराध्या के मन में इस बात की गलतफहमी बैठ जाती है कि अपराजिता खुद को महान साबित करने के लिए उसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार कर रही है। यही गलतफहमी अब दोनों बहनों के रिश्ते में दरार डालने वाली है। आराध्या के मन में अपराजिता के खिलाफ इतना गुस्सा भर जाता है कि अब वह उनसे बदला लेने की ठान सकती है। यानी आने वाले दिनों में आराध्या ही अपराजिता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में अपराजिता एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करती है जिसे बोर्ड मेंबर्स काफी पसंद करते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी जाती है। बोर्ड मेंबर कहते हैं कि उन्हें यह ऑर्डर सिर्फ एक दिन के अंदर तैयार करके देना होगा। यह सुनते ही ऑफिस में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर सिर्फ एक दिन में पूरा करना लगभग नामुमकिन नजर आता है। तभी बोर्ड मेंबर बताते हैं कि इस ऑर्डर से जुड़ा मेल पहले ही ऑफिस को भेजा जा चुका था, लेकिन रक्षित और बाकी लोग साफ कहते हैं कि उन्हें ऐसा कोई मेल मिला ही नहीं। बोर्ड मेंबर जब वह मेल सबको दिखाते हैं तो सवाल और भी बड़ा हो जाता है। तभी विहान कहता है कि शायद सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई है और डेटा डिलीट हो गया होगा। लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अब सभी के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर एक दिन में इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कैसे होगा। कुछ लोग डर जाते हैं और अपराजिता के फैसले पर भरोसा नहीं कर पाते। यहां तक कि ईरा भी अपराजिता को समझाती है कि अगर उन्होंने ऑर्डर लेने के लिए हां कर दी और समय पर ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो कंपनी की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अपराजिता पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह पूरे स्टाफ से कहती हैं कि यह सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरी कंपनी का काम है। कंपनी हमारी है और इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर सभी लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो यह मुश्किल काम भी पूरा किया जा सकता है। अपराजिता की बात सुनकर धीरे धीरे पूरा स्टाफ उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अपराजिता अपना पूरा प्लान सभी के सामने रखती है। बाहर से टेलर बुलाए जाते हैं, स्टाफ अलग अलग काम संभालता है और हर कोई रात दिन मेहनत में जुट जाता है। इस दौरान रक्षित भी खुद काम में हाथ बंटाता है। अपराजिता उसे रोकते हुए कहती हैं कि वह बॉस है, उसे यह सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रक्षित कहता है कि आज कोई बॉस या स्टाफ नहीं है, आज सभी बराबर हैं और सब मिलकर इस मुश्किल को पूरा करेंगे। उधर जब सुधा को पता चलता है कि आज सभी लोग ऑफिस में रुककर काम करने वाले हैं, तो वह पूरे स्टाफ के लिए घर से खाना बनाकर ऑफिस पहुंचती है। सुधा के सामने अपराजिता और रक्षित की नजदीकियां देखकर माहौल थोड़ा बदल जाता है। तभी सुधा अपराजिता और रक्षित को धागे की एक कहानी सुनाती है। सुधा समझाती है कि एक धागा जब कई लोगों को जोड़ता है तो वह मजबूत बन जाता है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। लेकिन रक्षित के दिल में अभी भी पुराने जख्म हैं। वह सुधा की बात का जवाब देते हुए बेहद दर्द भरी बात कह देता है कि कभी कभी धागे जुड़ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपना किनारा नहीं मिल पाता। और फिर रक्षित ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर अपराजिता के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। रक्षित कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी अपना हमसफर नहीं मिलता। इसके बाद वह अपराजिता से कहता है कि शायद वह और अपराजिता 3 महीने बाद एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। रक्षित की यह बात सुनकर अपराजिता बिल्कुल चुप हो जाती है। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि क्या रक्षित और अपराजिता के रिश्ते को सच में सिर्फ 3 महीने की ही मोहलत मिली है? क्या आराध्या अपराजिता के खिलाफ जाकर कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराजिता इस टूटते रिश्ते को संभाल पाएंगी या फिर 3 महीने बाद रक्षित हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब बेहद दिलचस्प होने वाले हैं।